Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I've been joined by another sports presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum assalam. Thank you so much. कैसी हैं आप? Hamza, I'm all good, but nothing is good happening at the moment. अगर हम बात करें पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के एतबार से, कल तक परसों तक खबर थी कि भाई प्लेइंग 11 में कुछ होना चाहिए, स्क्वाड में चेंजेस आने चाहिए, बाबर आजम की कैप्टनसी सही नहीं है, लेकिन यहाँ हम हारे हैं अमेरिका के खिलाफ, फिर उसके बाद हारे हैं इंडिया के खिलाफ। उसके बाद ना अब बात दोस्तों रही नहीं है सिर्फ प्लेइंग 11 तक या स्क्वाड तक, बात पहुंच चुकी है, नहीं पीसीबी तक बात पहुंच चुकी है। सवालिया निशान बन चुका है पीसीबी का पूरा बोर्ड, इंक्लूडिंग चेयरमैन। कल उन्होंने कहा, परसों कहा कि सर्जरी जो है ना वो होनी चाहिए, लेकिन अब जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो कह रहे हैं सर्जरी का जो स्टार्ट है ना वो आप प्लीज शुरू कीजिए चेयरमैन की कुर्सी से। तो ये कहीं और पहुंच गया है, इट इज नॉट अ गुड थिंग। आगे बढ़ते हैं, वेलकम करते हैं, डिस्कशन को आगे लेकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एनालिस्ट, कमेंटेटर मिस्टर राजा असद अली खान इज हियर विद अस। सर अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सारा। सर, यू डोंट सीम टू बी हैप्पी। इस पे बात होगी, मुझे पता है कोई खुश नहीं है इस वक्त, क्यों नहीं है हम वो भी जानते हैं। खुशाइन बात नहीं है ना, हार के बैठे हुए। आज एक और मैच है, 24th नंबर ऑफ मैच बिटवीन टीम पाकिस्तान एंड टीम कनाडा, लेकिन इस वक्त लग रहा है कनाडा ना टीम भारत है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा सहाफ़ी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आकिब कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और जहां ये सारी बातें हो रही हैं, डॉक्टर रेहान साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बड़े अच्छे से क्रिकेटिंग की जो टर्म्स है ना वो बयान कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सर, आई कम टू यू डायरेक्टली। हम देख रहे हैं, मतलब मैं कोई खुश नहीं हूँ इस बात के ऊपर, बिकॉज हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के ऊपर। एक जज्बा होता है, हम आके डिस्कस करते हैं स्पोर्ट्स कार्ड, पार्टनरशिप, चलो वहां तक बात सही रहती है। सर ये ना कहीं और पहुंच गई, ये बात ये पहुंच चुकी है पीसीबी के चेयरमैन तक, ये पहुंच चुकी है वहाब रियाज तक, एवरीथिंग इज ऑन दोस्ती यारी। सर दिस इज नॉट राइट। अब ये कि टीम जो है ना, जो उसने परफॉर्म किया सब उससे रंजीदा है। मैं तो ज़ाहिर है कि उस दिन से बड़ी तबीयत बोझल है, और मेरे कज़न है वो कहते हैं अगर से क्रिकेट से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं, वो कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। बुजुर्ग हैं वैसे वो। बात ये है कि अब जो भी लान तान होगी, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, नॉन क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं, दानिश्वर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो सदका जारिया समझ के क्रिकेट बोर्ड पर, खिलाड़ियों पर अपनी जितने भी तंज के नुक्ताचीनी के नश्तर हैं वो अब ज़ाहिर के चला रहे हैं, और ज़ाहिर है कि सब गम से रंजूर हैं, और वो समझते हैं कुछ मदावा हो रहा है पब्लिक एट लार्ज का। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं जो कि हमारे लिए नई नहीं हैं। वो एक्शन रीप्ले हो रहा है, यानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ। वो कैसे आ गया, वो कैसे चला गया। मैंने कारदार साहब के जाते जाते ज़माना देखा बचपन में। ये सब उसके बाद इसी तरीके से आते रहे, और बड़े बड़े शाहकार लोग भी आते रहे एट द टॉप ऑफ द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। ये तो फिर कुछ जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, या इनकी रेपुटेशन है। मुझे उम्मीद भी है कि कुछ कर देंगे, ना मैं उनको जानता हूँ ना वो मुझे जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी तजिए हो रहे हैं ना, जितनी भी बातें हो रही हैं, वो सब कुछ सुना जा रहा है, रजिस्टर हो रहा है, और लोगों को थोड़ी सी ठंड पड़ रही है कि जी जरा हो रहा एक बारी फिर। अब टीम पहले गिरी हुई है, वो क्या बोलेंगे, उनको तो बोलना भी नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो क्रिकेटर हैं इंटेलेक्चुअली दे आर बिल्कुल गए गुजरे हैं। वो अपनी जो अगर खुदा ना खास्ता कोई उन पर मजलूमियत है या जुल्म हुआ, उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते, उनको करना भी नहीं चाहिए इस मौके पर, क्योंकि जज्बात बड़े मजरू हैं। क्योंकि आप देख लें पिछले 6, 7, 8, 9 महीने से ये बात चल रही थी कि मीडिया पर बैठकर अम्माद जो हैं वो कहते कप्तान मुझे नहीं चाहता। साबिक चेयरमैन ने एकदम यकलख्त आपने देखा उन्होंने तब्दीली कर दी, और एक ऐसे नौजवान को कप्तान बनाया, मेरे ख्याल में उसको कभी नहीं बनना चाहिए था। बाबर आजम इज़ नॉट अ राइट चॉइस टू बी अ लीडर ऑफ द टीम। इसमें तलाश करना पड़ता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर नहीं मिल रहा, लीडर तो कोई होता है, लेकिन लोगों ने तलाश किए हैं। ये तो हमारा जो थिंक टैंक है क्रिकेट का, और सही लोग हैं, मैं कह रहा हूँ वो कोई ऐसे उठकर नहीं आ गए, और ना उनको ये कहना चाहिए वो कोई सिफारिशी क्रिकेटर थे अपने दौर में। अब उन पर जिम्मेदारी थी जो उन्होंने मेरे ख्याल में सही तरीके से अंजाम नहीं दी, कि उनको पहले से
आकिब कुरैशी जैसे जो लोग हैं जो रोजाना जाते हैं क्रिकेट बोर्ड के सदर दफ्तर, उनको बताते हैं कि यार हम तलाश कर रहे हैं, हमने फलां सेलेक्टर को भेजा हुआ, वो जो फाइनल हो रहा है पाकिस्तान कप का पिंडी में, जरा देखिए आपको लड़का किसी से बात करें, कोई किसी का पस मंजर ऐसा हो, किसी ने फर्स्ट क्लास में लीडरशिप अच्छी दिखाई हो, किसी की परफॉर्मेंस भी ठीक हो, दरमियानी भी हो, हमें एक लीडर चाहिए, उसको ग्रूम करें, उसके साथ बैठें, गुफ्तगू करें। लेकिन हमने ये नहीं किया। हम कहते हैं अच्छा वो फलां बंदा स्कोर कर रहा है, फलां क्रिकेटर टॉप पे है, उसकी रैंकिंग ये हो रही है, कप्तानी उसके सिर पे आप डाल दें। अब ये हुआ। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो आप देख लें कि दुनिया भर में हर जगह क्रिकेटर सेल्फिश हो गए हैं, वो ज़्यादा हिम्मत नहीं करते, उनमें डेडिकेशन डिटर्मिनेशन नहीं है। और हमारे यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यू कांट एक्सपेक्ट, क्योंकि ये जो मैं बार बार कहता हूँ, ये जो आपका स्टोर हाउस ऑफ माइंड है, इसमें जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके जिसके जो डिमांडिंग फैक्टर्स हैं, जिसमें अर्निंग है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें ट्रैवलिंग है, जिसमें प्रैक्टिस है, जिसमें मीडिया इंटरेक्शन है, उसके ये बिल्कुल काबिल नहीं है। उसकी एक और वजह है कि आपका जो सारा क्रिकेट का मैवर है वो गुलबर्ग में है, बिल्कुल सारे पाकिस्तान का। अब होना तो ये चाहिए कि हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन हैं वो लाहौर के जो प्रेसिडेंट को कहें यार देखें आपने फलां प्लेयर आपका है, उसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, आपका आइटम ठीक नहीं है, उसको ग्रूम करें थोड़ा सा, आपने हमें दे दिया, आपने रिकमेंड किया। यहाँ पे तो वो खुद भी बेचारे मस्कीन बने हुए हैं और उनको अहमियत भी कोई नहीं है। वेयर एज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात करें आप, इवन BCCI की बात करें, डेवोल्यूशन है वहाँ पर, बड़े बड़े जाइंट्स हैं लोकल लेवल पर। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन, मोहाली में चले जाए वहाँ पे ईस्ट पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, बड़े बड़े लोग हैं, वो कुछ समझते नहीं, वो अपने, और वो ज़्यादा सिचुएटरी बॉडी है। आप यहाँ पर KCCA बैन, LCCA बैन, मुल्तान बैन, खबरदार कभी आप बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को, ये जो शाह साहब लगे फिरते हैं या ब्राजिल भी नहीं है, टच करके दिखाएं, उनको डस लेंगे, खबरदार। वी आर मोर लीगल देन यू, वी आर मोर डेमोक्रेटिक देन यू। इसलिए वहां पर उनकी अपनी दुनिया आप है, उनके करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं। ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं कि मुख्तलिफ मुल्कों में जो प्रोविंसेस लेवल के लीग्स हैं वो पे प्लेयर्स बड़ा कमा रहे हैं, मैक्सिमम क्रिकेट हो रही है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बड़ी अच्छी बात है, आप भी बड़ा अच्छा बोलते हैं, क्रिकेट को समझते हैं। ये जो मीडिया पर बैठकर नॉन स्टेज एक्टर्स भी इस वक्त मुख्तलिफ चीजों पर नई नई बातें कॉइन कर रहे हैं, नए नए, जिनका मुझे हंसी आती है कि ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये बात तो तयशुदा है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जो पोजीशन है वो सिफारशी होती है। ये बात भी अकाउंटेबल बिल्कुल होनी चाहिए जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब जो कि इस वक्त फरीज़ा हज की अदायगी के लिए गए हैं, वो भी वीडियो लिंक के जरिए हमारे शो में मौजूद होंगे। और उसके साथ साथ ब्यूरो चीफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जिन्होंने खबर ब्रेक की थी कि जनाब टीम में कुछ हलचल होने वाली है, मोहसिन नकवी से बराह रास्त बात हुई थी, ब्यूरो चीफ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। अंदर की और क्या खबरें उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले हमने अनाउंस किया कि हमारा साथ देंगे ब्यूरो चीफ GNN मिस्टर शहजाद हुसैन भट्ट। ही इज राइट हियर विद अस। सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह मी फाइन, आप कैसे हो? सर आई एम वेरी गुड। कल आपने एक बात कही है, उसके बाद शोर मच गया जनाब सोशल मीडिया में कि सर्जरी तो अनाउंस कर दी है चेयरमैन PCB ने, लेकिन 24 आवर्स गुजर गए, कोई फॉलो अप्स नहीं है। सर्जरी का इम्कान जो है क्या वो वर्ल्ड कप के दौरान होगा या वर्ल्ड कप के बाद किया जाएगा? बिल्कुल, खबर भी आप ही ने ब्रेक की और फॉलो भी आप ही आज ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई चैनल ब्रेक नहीं करेगा, उसका फॉलो मैं आपको देता हूँ। मोहसिन नकवी साहब ये इस पर बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कभी इम्कान है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में होगी। इसके साथ साथ उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम बाज़ाब्ता, वो पंजाबी में कहते हैं लिख पढ़ के, उस तरह रिटर्न शेप में वो चीज़ों के लेके आ रहे हैं और हंगामी बुनियादों पर ये जो चीजें हैं ना वो उन्होंने इकट्ठी कर ली हैं। अच्छा, अब इस चीजों को इकट्ठी करने के बाद मैं आपको ये आज दावा कर रहा हूं कि बोर्ड में भी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। PCB बोर्ड में बड़ी तब्दीलियां होंगी। इसके साथ साथ मेन क्रिकेटर पर भी तलवार चलने वाली है। मेन क्रिकेटर या मुझे क्रिकेटर? पता था आपने नाम पूछने हैं, मैंने बताने नहीं अभी। अच्छा ओके, ये बात कह दी है इन्होंने कि मेन क्रिकेटर। अब मेन क्रिकेटर तो टॉप ऑर्डर में से कोई लग रहा है मुझे। नहीं, क्रिकेटर्स ही होंगे, 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी। भट्ट साहब उस दिन भी इशारा टॉप ऑर्डर देखे थे। भट्ट साहब PCB में तो ऑलरेडी बहुत सी तब्दीलियां हुई, बहुत से डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस्तीफे भी दिए। अब मजीद क्या नकवी साहब के अपने डायरेक्टर्स लगाए हुए दोबारा उनमें से कोई चांटी करने लगे? देखो भाई, 2 मैच आपके हो
गए हैं, बिल्कुल हो गए, 2 मैच आपके बाकी रह गए। ठीक है। ये जितनी कैलकुलेशन मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं, ये रिटर्न ऑन द वॉल में आपसे बात कर रहा हूं, नवश्ता दीवार है कि ये 4 मैचों के बाद आपकी ये जो मैं खबरें रोक रहा हूं ना, ये सारी आप खुद दे रहे होंगे। अच्छा। सिर्फ 4 मैचों, 2 हो गए, 2 रह गए, एक आज हो गया, एक और हो गया। ये 4 मैचेस के बाद बिला ताखीर फैसले जो है, यानी ग्रुप मैच जो आपके हैं, ये ग्रुप मैच जब मुकम्मल होंगे तो बिला ताखीर जो फैसले मोहसिन नकवी वो मैदान में आ जाएगा। नहीं तो हाँ, नहीं आप बोलिए क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 मैचेस हैं, अगर ये 2 मैचेस हम जीत जाते हैं, अमेरिका अपने 2 मैच हार जाता है, हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई करके फिर भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, क्योंकि फिर तो हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करके ना। नहीं देखिए, अगर आप क्वालिफाई कर भी जाएंगे तो आप थोड़ा सा रो दो के क्वालिफाई कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन अदर टीम। यस, आपको इस तरह को विनिंग पोजीशन पे तो नहीं ना आ रहे, बिल्कुल। आप अल्लाह के आसरे में ही आ रहे हैं। वो जैसे कहते थे नवाए वक्त में कालब छपता था, भाईजान को याद होगा अपना चॉइस साहब का, अगर बारिश ना हुई तो मैच इस तरह होगा, अगर बारिश हुई तो मैच इस तरह होगा। जी ठीक तबसरे की बात, मोहम्मद सदीक। अच्छा सर, ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन अच्छा एक और चीज है, देखिए आज करने गए हूं तबसरा चाहिए मोहम्मद सदीक का। नवाए वक्त के स्पोर्ट्स। अच्छा देखिए, एक और भी चीज है, आई वाज डिस्कसिंग आपके आने से पहले कि बड़ा अच्छा लगता है कि हम क्रिकेट पे ना पॉजिटिव बातें करें, लेकिन ना चेंज हो गया सब। अब बात हो रही है मोहसिन नकवी के ऊपर, बात हो रही है वहाब रियाज के ऊपर, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जो बड़े प्रोमिनेंट तज्जियाकार हैं, कल वो बड़े बाकी के साथ कह रहे हैं कि देखिए जी, मोहसिन साहब के पीछे जरदारी हैं, वहाब के पीछे मोहसिन साहब हैं, पूरे टीम के पीछे वहाब है। ये कोई खुशाइन बात नहीं है। हाउ डू यू टेक दिस कमिंग एट दिस क्रूशियल टाइम? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये पाकिस्तान की रिवायात में शामिल है। ये पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। नजम सेठी भी जब आए थे तो नवाज शरीफ के कांधों पर सवार होकर आए थे, सीढ़ी से चढ़कर नहीं आए थे। बिल्कुल। इसी तरह आप ज़का अशरफ की अगर बात करेंगी तो वो भी पीपल्स पार्टी के सदर, वो सारी वो आपको याद है शुगर मिले, ZTBL, बिल्कुल। वो कौन था, जरदारी की क्या है, उनकी क्या है, आपस से जब हुआ तो फिर बने वो चेयरमैन, जब चेयरमैन बने तो आ गया मोहसिन नकवी। तो भाई अगर वो आपके या इनकी सिफारिश पर आया है तो क्या फर्क पड़ता है यार। वो कह रहे हैं सर्जरी वहीं से शुरू कीजिए। भाई सर्जरी आप डॉक्टर से सर्जरी ना शुरू कीजिए ना, मरीज से शुरू कर लें। किसी एक ने तो करना है ना भाई। ओके, सही है जी। तो ये भी 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि शुरुआत होनी चाहिए मोहसिन नकवी साहब से, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अभी हौला हाथ रखिए, प्लेयर से शुरू कीजिए। अच्छा, डॉक्टर साहब की बात की, डॉक्टर साहब आपसे जानते हैं, वहाब रियाज पे बड़ी बात हो रही कि वो इस कैलिबर का बंदा नहीं था, जो पोस्ट उसको दे दी गई है, पोस्ट का टैग है वो इनके लिए जनरेट किया गया। तो वहाब रियाज का तो ऐसा कोई करियर नहीं रहा, स्वाय वो शेन वॉटसन को 3-4 बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं GM के तो क्योंकि प्लेयर का कोई पोर्टफोलियो होती है, कोई एस्टैब्लिश क्रेडेंशियल्स होते हैं। वहाब रियाज 26 टेस्ट मैच खेलते हैं, 85 आउट करते हैं, 82 उनके वनडे हैं। एक शेन वॉटसन को 2015-21 मार्च को जो उन्होंने 4 बाउंसर कराए और 3 ओवर्स में थोड़ा तंग किया। देयर इज नॉट अ सिंगल मैच इन विच वहाब हैज चेंज द कोर्स ऑफ द गेम। और वो मैच हम हार गए थे, मैच इवन देन वी लॉस्ट द गेम। हैड ही बोल्ड दैट आउटस्टैंडिंग स्पेल एलिजिडली, जो कि कहा जाता है कि जी वो जी टीयर अवे स्पेल था, टीयर अवे फास्ट बॉलिंग। और वहाब नेवर स्वंग द क्रिकेट बॉल, मतलब ही हैड जस्ट वन एंगल, यस ही हैड अ स्मूथ एक्शन। वो एक ही एंगल से बॉल अवे फ्रॉम द बैट्समैन लेके जाते थे, राइट हैंडर से अवे निकालनी है और लेफ्ट हैंडर की जो है अंदर आ रही बॉल आ रही है। ही हैड नथिंग टू ऑफर, ना क्रीज का इस्तेमाल। वेयर यू कंपेयर हिम विद द ग्रेट लेफ्ट आर्मर्स करंटली लाइक मिचेल स्टार्क, वसीम अकरम। यूथ ऑफ द क्रीज देखें फिर वसीम अकरम, इन स्विंग, आउट स्विंग, शॉट ऑफ द लेंथ, गुड लेंथ, यॉर्कर, ही इज अ कैप्टन्स डिलाइट, ही कैन कम ओवर द विकेट, ही कैन कम राउंड द विकेट। मतलब he was a package, and which Wahab Riaz, this is mediocrity breeds mediocrity. Your approach, if you have someone who is a high achiever, for example मोहम्मद यूसुफ हो बेंच पे, या कोई सकलैन मुश्ताक, या फॉर दैट मैटर अगर आप सईद अनवर, ग्रेट सईद अनवर की मिसाल, क्या आपकी बैटिंग की ये कावट अप्रोच होगी? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपकी रिफ्लेक्शन मैनेजमेंट से रिफ्लेक्ट होती है। अगर घर का लीडर कमजोर हो, घर का लीडर अगर गीदड़ हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो वो क्या ब्रीड करेगा, क्या कल्टीवेट करेगा, क्या डॉक्ट्राइन इनकलकेट करेगा कि अंदर जाके आपने अगली टीम को पछाड़ना है या आपने बैकफुट पे जाना है। और दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द, अगेन ही इज अ मीडियोकर, ही हैज गॉट नो अचीवमेंट। हैड ही बीन द, यू कैन से विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? नेवर। वाज ही नेम्ड द इंटरनेशनल क्रिकेटर? नेवर। बट समहाउ और द अदर इन पाकिस्तान you have managed to get that high powered post because PCB is a dream post for everyone। और मैं सिर्फ शिदात भट्ट साहब और राय साहब ने कहा पॉलिटिकल पोस्ट की मैं हिस्ट्री बता दूं। पोस्ट 1999 जब परवेज मुशर्रफ आए, उससे पहले हमारे सैफुर रहमान साहब एक्स ब्यूरो जो चेयरमैन नैब थे, उसके उनके भाई मुजीबुर रहमान को क्रिकेट बोर्ड का लगाया गया हेल्म ऑफ अफेयर्स पे। फिर उसके बाद तौकीर ज़ियाद थे,
वो परवेज मुशर्रफ के क्लोज थे। फिर शहरियार साहब आते हैं 2004 में, फिर नसीम अशरफ हैं, फिर जका अशरफ है, फिर नजम सेठी हैं। देयर इज अ नेक्सिस। और आप सबको पॉलिटिकल एफिलिएशंस कहाँ थी। करंटली आप मोहसिन नकवी को क्या ब्लेम करेंगे, आपका कल्चर ही है। और मैं आपको बताऊँ, हमारी शॉर्ट टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री जो 1948 से स्टार्ट होती है, इट स्ट्रेचेस फॉर 76 ईयर्स। हमारे 28 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। वेयर इज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो कि 1877 में स्टार्ट होती है, 147 साल में, उसमें सिर्फ 40 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। दिस इज लाइक द म्यूजिकल चेयर दैट वी हैव बीन प्लेइंग विद द क्रिकेट, लाइक 28 चेयरमैन। और एक जो कैप्टन की मैं हिस्ट्री बताऊं तो वो भी आप 32 कैप्टन है कि एवरी सर्कल ऑफ द मून और एवरी टाइड ऑफ द मून वी चेंज द क्रिकेट कैप्टन। तो कंसिस्टेंसी कहाँ से आनी है। और इसी में राजा साहब ने कहा किसी न किसी ऐसे बंदे की जो कि मीडियोकर होता है, लो प्रोफाइल का होता है, उसकी जब कहेंगे पंजाबी में जुगाट लगती है। ही देन बिकम्स द कैप्टन, देन ही बिकम्स द चेयरमैन पीसीबी, एंड ऑफ नोवेयर देन ही लैंड्स इनटू द पोजीशन ऑफ द सीनियर टीम मैनेजर। सो ये आपका सिस्टम, यू थ्राइव ऑन इनकॉम्पिटेंस, यू थ्राइव ऑन लो ब्रिलियंस, यू थ्राइव ऑन बिलो पार, वेयर एट द टॉप ऑफ somebody like Javed Miyadat. Why he cannot be a good administrator? He has been the vice president of HPL. Habib Bank Limited में वो vice president रहे हुए जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी। रमीज राजा फॉर दैट मैटर, ही वाज अलाइड बैंक्स वाइस प्रेसिडेंट। मंजूर अलाई जिसने डिपार्टमेंट क्रिकेट, इवन जहीर अब्बास पीआईए में बहुत अच्छी मैनेजरियल पोस्ट पे थे। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करेंगे, द नेम कम्स इनटू द फोर internationally and nationally who led Pakistan Cricket Board to some dominance and administrators आरिफ अली खान अब्बासी। एफिलिएशन सबकी कहीं ना किसी ना पॉलिटिकल पार्टी से रही है। हाँ, की बात हो रही है हमजा, बाकी ममालिक में ना लोग आते हैं डोमेस्टिक से। हाँ। हमारे मुल्क में लोग आते हैं पीआर एजेंसी के थ्रू कि अगर जनाब आपने पीआर एजेंसी को साइन किया हुआ है तो आपका कौमी टीम के अंदर सिलेक्शन ना मस्ट आई कम टू यू आकिब जी। साया कॉर्पोरेशन के ऊपर जैसे ही हम वर्ल्ड कप हारे, मुझे याद है तब भी वही शोर था जो आज दोबारा से शुरू हो चुका है। बात तो होती है, कमेटी बैठती है, कुछ होता नहीं है, और अब फिर डिस्कशन हो रही है। क्या ये क्राइटेरिया सही है दोस्तों कि आपका इस पीआर एजेंसी के साथ मुंसलिक होना जरूरी है? अगर आप नहीं होंगे तो टीम में आप ना आ पाएंगे। सारा ये आपने ना जख्मों पर नमक छिड़क दिया तमाम क्रिकेट फैंस पे। ये 2023 में आप मुझे हर बात में ना 2023 में मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही 2023 में शुरू हुई थी जब बाबर आजम से कैप्टनसी लेके ना चाहते हुए शाहीन अफरीदी को दी गई थी विद द लॉबी ऑफ एक्स क्रिकेटर्स। जिस तरह हम इस प्लेटफॉर्म पे हर दफ़ा बात करते हैं कि एक लॉबी के थ्रू शाहीन अफरीदी को कप्तानी दी गई थी। आपको याद है उससे पहले एक ट्रेंड चला था कि वो छेड़ना, जो शाहीन अफरीदी ने ट्वीट की थी कि सोचना भी मना है। वो ट्रेंड क्यों चला था? उस वक्त कौमी टीम इस तरह थी और अब ऐसे है, यूनिटी। वो एक कप्तानी का मामला था। 2023 में ज़का अशरफ के दौर में एक खबर निकलती है कि जी 7 क्रिकेटर्स एक एजेंट को चलाता है, जो बजाते खुद एक बहुत बड़ी खबर है कि एक एजेंट 7 क्रिकेटर्स, वो वाले क्रिकेटर्स को चलाता है जो अनड्रॉपेबल हैं, जो इस वक्त प्लेइंग 11 के टॉप क्रिकेटर्स हैं, जिसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ है, मतलब जो टॉप क्रिकेटर्स हैं। पीसीबी एक कमेटी बनाता है, 7 रुकनी कमेटी, जिसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के भी बंदे शामिल होते हैं। उस वक्त की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद भी शामिल होती हैं। 3 महीने वो इंक्वायरी चलती है और 3 महीने की इंक्वायरी के बाद उसके जो सारे मीटिंग मिनट्स हैं, उसके जो सारे पेपर्स हैं, वो मेरा ख्याल है पेपरों पे पकोड़े तल के जो लोगों ने खाए, और उसके जो मीटिंग मिनट्स हैं वो पीसीबी की अब जो कजाफी स्टेडियम में जो बिल्डिंग बन रही है वो उसके अंदर डिमोलिश हो गए। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। ज़का अशरफ साहब भी चले गए। ये हमारा कल्चर है कि जब कोई बंदा चला जाता है ना, आप उसके दौर में कुछ भी हो रहा हो तो आप उससे पूछते नहीं है। यहाँ पे नकवी साहब को चाहिए कि भाई बताएं कि वो जो आपकी इंक्वायरी बैठी थी, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी एजेंसी के बंदे शामिल थे, आपकी डायरेक्टर मीडिया बीच में शामिल थी, उस इंक्वायरी का क्या बना? कोई नहीं पूछेगा उस पर। आपका चीफ सिलेक्टर को रिजाइन करना पड़ा, जो कि साया कॉर्पोरेशन के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। तलहा रहमानी नाम का एक बंदा था। उसके बाद यूके बेस्ड एक याजो इंटरनेशनल कंपनी थी, वो उसके साथ इंटरेक्शन करती थी। इंजमामुल हक जो उस वक्त के चीफ सिलेक्टर थे, उनका भाई इंतसारुल हक उसके एमडी थे याहू इंटरनेशनल, याजो इंटरनेशनल के। तो वो सारा कुछ कहाँ गया? बाबर आजम की आप चैट लीक करवाते हैं, बाबर आजम की आप चैट लीक करवाते हैं, वो जी सलमान नसीर को मैसेज करते हैं कि सर मैंने खाना नहीं खाया। ज़का अशरफ वो ट्वीट करते हैं, ज़का अशरफ अपने एक पेड सहाफ़ी के थ्रू वो जो है वायरल करवाते हैं कि ये ट्वीट ज़रा वायरल करें। तो वो कहाँ है ज़का अशरफ? वो हम नकवी साहब, हमने जितना उनको कवर किया है, एक हम समझते हैं कि एज अ जर्नलिस्ट वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं और वो अपने जो है वो अपने जो बात करते हैं उस पर स्टैंड लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे हल्की फुल्की जो है ना वो हैंकी बैंकी नज़र आ रही है कि इनको चाहिए कि ज़रा पीछे वाले रिकॉर्ड खोलें और ये ज़रा जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए जो लोग अभी भी इन एक्शन है ना, उनसे ज़रा पूछें कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। 7 लड़के एक एजेंट के पास
मेरा नहीं ख्याल पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता है, कहीं ठीक है। भी। ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा नहीं है, एक इंग्लैंड के पास relevant, ऐसा नहीं है, इंडिया के पास ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए जरा एक सर्जरी जो वहां की कर रहे हैं ना हाँ। कि जो दिल की सर्जरी है लेकिन वो सर्जरी आंख की करना चाह रहे हैं, एक यहाँ की सर्जरी करें, यहाँ पे तो सारा जिस्म ही खराब हुआ है। जनाब साथ ओके, ये साया कॉर्पोरेशन जो है ना फिलहाल पीसीबी पे भारी है, इस पर डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग, वी विल बी राइट बैक। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब मोहसिन साहब ने जैसे ही पाकिस्तान को 2 लगातार जो है ना वो शिकस्तों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद मोहसिन साहब ने कहा कि देखिए जी अब आप अपने होटल्स में रहिए, फोकस कीजिए, ग्राउंड पे एक्टिव नजर आने चाहिए। ग्राउंड पे टीम एक्टिव तो नजर आई फर्स्ट इनिंग में, लेकिन उसके बरक्स हो गया सब कुछ सेकंड इनिंग्स में। एनीवेज आई कम टू यू सर। अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए बड़ी तनकीद हो रही है ना कि अब खिलाड़ी घूमने फिरने जा रहे हैं, सैर सपाटे शुरू हुए हैं, और टीमों के अगर हम कंपेयर करें ना तो हमारे खिलाड़ी सिर्फ खाना खाने जाते हैं और खाना खा के वापस आ जाते हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मैं आपको बताता हूँ ये कल्चर क्या है। आई यूज्ड टू स्टे द सेम होटल जहाँ पे टीम ठहरती थी। होता ये है कि जब टीम लैंड करती है तो ज़्यादा होटल आ जाते हैं। अच्छी जो 5 स्टार और 7 स्टार होटल है ना, इसको हम समझते हैं बड़े मज़े, बड़ी हॉरेबल लाइफ होती है। कमरे के अंदर आप क्या करेंगे? टीवी देखने, टीवी भी अब नहीं देखते, क्या कर लेंगे आप? एक डिप्रेशन भी होता है। अच्छा, हमें आ रहा था घूमने फिरने की। अब मैं बताता हूँ कि दूसरी टीमें क्या करती हैं, जो तरक्की याफ्ता टीमें हैं। वो शाम को एक ख़ास मखसूस जगह है, वहाँ पे वो जो कर सकते हैं वो हम नहीं करते। वहाँ सारे इकट्ठे हो जाते हैं, गपशप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब ड्रिंक्स भी लेते हैं, और ये होता है। हमारे यहाँ पर ये होता है कि ट्रेडिशनली, आपका मुझे नहीं पता क्या कर्फ्यू लग चुका हुआ है, कि जैसे साउथ अफ्रीका, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है जी, मैदान के अंदर वो देगे लेकर आ जाते हैं, बुजुर्ग जो हैं, मेरे पास तस्वीरें भी हैं, और वो प्लेयरों को कहते हैं कि आप ये मुस्लिम खाना खाइए। ये चीज़ें हैं। एक चीज़ है, जो प्लेयर्स हैं ना, क्रिकेटर्स, इनमें से जनरली आवारा मनुष्य होते हैं। क्या होते हैं? आवारा मनुष्य, उनको आवारा गर्दी की आदत होती है, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट का एक सिलसिला है। क्रिकेट खेलना, पैसे कमा लेना, सो जाना, हा 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 ही, ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये होता रहा है कि जब हम भी जाते थे तो मैनेजर साहब मेरे पास आते थे, और यार वो चलो ज़रा खाना खाने जाना है, कमिटमेंट की हुई है, 2 प्लेयर हो गए, 2 किसी और के साथ चले गए, 4 किसी और के साथ चले गए। आप फिर रहे हैं बनोनी में तो आप देख रहे हैं कि 2 पाकिस्तानी वो कैंची चप्पलें पहन के बाजार में किसी के साथ जा रहे हैं। होता ये है कि अलाउंसेस मिलते हैं। अब उसमें ये है इंक्लूसिव कि ब्रेकफास्ट जो है कम्प्लीमेंट्री है, वो टीम सुबह जाकर नीचे करती है, वो खा लेते हैं। उसके बाद अगर आपने प्रैक्टिस करने के लिए जाना है तो फिर आप प्रैक्टिस करने चले जाएंगे। वहाँ पर भी आमतौर पर लंच मंगवा लिया जाता है, बर्गर वगैरह, सॉरी वो पिज़्ज़ा वगैरह, जो कुछ भी है। उसके बाद आप वापस आ जाते हैं। अगर वापस आए तो शाम का खाना अपने आप से खाना पड़ता है। इसमें हम सॉरी टू यूज सम ऑफ द प्लेयर्स, वो कहते हैं हम कफायतशारी कर लेते हैं, वो किसी को बुला के उससे चले जाते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर जो अजहर महमूद साहब बात करें, इनसे मैंने बड़ी फ्लाइट शेयर की हुई है, बड़ी गपशप रही है, बड़े अच्छे आदमी। उन्होंने जो कुछ किया, ज़ाहिर है उनको टीम को डिफेंड ही करना चाहिए, इस काम के लिए उनको वहाँ पर रखा गया है। लेकिन हकायक किस्से और तरह के हैं। हमारे प्लेयर खसूसियत के साथ आपको जगह जगह पे पाए जाएंगे जी। मैं एक दफ़ा कैंट में गया, घर में, ऑक्सब्रिज में, सॉरी कैंट में नहीं, ऑक्सब्रिज में। तो मुझे किसी ने खाने पे बुलाया, पहले जानने वाले थे, तो मैं गया वहाँ पे, तो खाने पे कहा आपने खाने पे आना, तो मैं गया तो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर, 2 जिनका ताल्लुक लाहौर से, वो नमूदार हो गए उनके घरों से, वो पहले बैठे हुए थे वहाँ पे, सोशलाइजिंग की टका के करते हैं। फिर होता ये है कि जो बदकिस्मती से मैनेजर साहब साथ जाते हैं वो भी शामिल बाजी हो जाते हैं, वो भी इनके साथ साथ मौज मस्ती कर रहे होते हैं। दे आर नॉट, इनको बड़ा पर्सोनेबल और आर्टिकुलेट होना चाहिए। जो मैनेजर है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी जैसे हम कहते हैं हिज एक्सेलेंसी दी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, तो एम्बेसडर जो होता है, जो मैनेजर होता है, वो बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे उमर रसीदा मैनेजर भी साथ जाते रहे, जो रात को दवाइयाँ खा के सो जाते थे, और कुछ ऐसे जाते रहते कि यार एडवेंचर सही, मौज मस्ती करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उधर चलो उधर चलो, फिर ये हंसी रात हो ना हो। कुछ तो बाकायदा ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जो हमारे लिए ममनुआ हैं। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अब सूरत हाल लेटरली क्या हुई है, जिसके असर मुफ्त की तरफ आपने की, वो अजीबोगरीब है। दूसरा एक और चीज़ें हो रही हैं, कुछ कि चीज़ें अब ट्विस्ट हो रही हैं। मैं कल, मुझे 2 लोगों ने भेजा इंजमामुल हक का एक छोटा सा वीडियो क्लिप जी, जिसमें वो अचानक उन्होंने एक बात की, मुझे समझ में नहीं आई कि इस हाई टाइम में ये बात करने की क्या ज़रूरत थी, कि जनाब शायद आपने को भी आया हो जी, कि जो हमारी
नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसके जो हेड कोच हैं वो शाहिद अनवर हैं। वो कहाँ के कोच हैं? अब इंजमाम का तो हम इतनी इज्जत करते हैं, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, बड़ी फतूहात हैं, बड़ा उनका एक नाम और मुकाम है। मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि ये इन्होंने बात क्यों की है, लेकिन मुझे जब मैंने उसका पर्सपेक्टिव देखा तो मैंने कहा देखो ये शाहिद अनवर जिसका जिक्र कर रहे हैं, ही प्लेड फॉर पाकिस्तान, उसके पास बड़ी क्रेडेंशियल उसकी तगड़ी है। ये बात उनके शायाने शान करने वाली नहीं थी। अब बहुत से लोग जो हैं इस सारी सूरत हाल में, अब आप भी हमें बता रही हैं कि फलाने ये बात कर दी, फलाने ये बात कर दी, इस सारे सोशल मीडिया में और इस मेन स्ट्रीम मीडिया में अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं वो लोग भी जिनका क्रिकेट के कल्चर से या इसकी तारीख से किसी हद तक होना चाहिए, और जो मौजूदा क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है इसके हवाले से कोई मालूमात दुरुस्त नहीं है। वो कर या रहे हैं, एक तो जैसे मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि पब्लिक को ज़िन या याशी की तरफ लगा दिया जाए, और पिछले चीज़ों को भूलते हुए मौजूदा जो सारा मलबा है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया जाए। मैं नहीं कह रहा कि वो माहौल उन्होंने शायद ऐसा कायम किया या नहीं किया, लेकिन जो लोग उन्होंने अपॉइंट किए हैं ये सारी पावर्स उन्होंने सिलेक्शन की उनको डेलीगेट की हुई थी। अब उनकी भी कोई जिम्मेदारी थी, कप्तान साहब की भी कोई जिम्मेदारी थी, कोचिंग स्टाफ की भी जिम्मेदारी थी, और अब ऑल प्लेयर जो कि इतने उम्र रसीदा हैं, इतने 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 बड़े बड़े हैं, इनको खुद भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था। अच्छा, मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो किसी भी चैनल का ब्यूरो चीफ होता है, और वो अगर पक्का लौरिया हो और वो सूरत हाल को समझता हो और उसकी सोशल मिंगलिंग पॉलिटिकल सर्कल्स में भी हो, कल्चरल सर्कल्स में भी हो, और शोबिज़ से भी हो, पोस्ट बैठे हो, कोई चौंधी बात तो करें। देखिए सर, चौंधी बात बड़ा खूबसूरत, ये आप शायद कराची से हैं जरा, ये लाहौरियों का पैट फिक्रा है चौंधी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिल्कुल उबलती हुई गर्म पूड़ी हलवा मैं आपको पेश करूं प्लेट में, इट्स अ चौंधी पूड़ी हलवा, रेड हॉट, अच्छा, गरम खबर, सेलिंग लाइक अ हॉट डॉग, यानी गरम खबर, इज लाइक अ सेलिंग लाइक। अच्छा भाई जो फरमा रहे हैं ना बात, देखिए हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं भारत को दीगर ममालिक को कि उनके बंदे मैच के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, हमारे क्या कर रहे हैं, हमारा गर्दियां तो हो रही हैं, ये नहीं हो रही, ये तमाम चैनल्स पे चल रहा है, हम भी दबंग किस्म की गुफ्तगू इस पे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको खबर देता हूँ। क्या खबर है? खबर ये है कि इस वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड में भी, अच्छा, इंग्लैंड में भी मेरे पास एक बड़ा क्रिकेटर मौजूद था, वो और मैं बैठे खाना खा रहे थे। उस मौके पर उसे एक टेलीफोन कॉल आती है कि आप सिफारिश करें इंग्लैंड में उस बड़े क्रिकेटर को, अच्छा, 45 लाख रुपया ले लो और डिनर इन 7 बच्चों के साथ कर दो। ओके। अब वो 45 लाख, अब हंसा है, इसको पता है बात का, मुझे पता है, तेरे को भी पता है, उस 45 लाख रुपए का ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना कोई गवर्नमेंट का फंड है, ना कोई पीसीबी है, वो सीधा मेरे बोझे, बोझा समझी ना, बोझा पॉकेट, वो सीधा 45 लाख रुपया मेरे बोझे में। अच्छा, करना क्या है, 7 अफराद के साथ मैंने खाना खाना है। आवारागर्दी तो बड़ी दूर की बातें रह गई ना सर, मीट एंड ग्रीट। अब तो मैं कैश एंड कैरी कर रहा हूँ, मैं फूड ले रहा हूँ, साथ मनी भी ले रहा हूँ ना। 45 लाख रुपया उसकी डिमांड आई कि मुझे दिया जाए। अच्छा, जब वो उसके साथ एक छोटा बेबी भी था, छोटा क्रिकेटर मुन्ना वाला, वो भी टीम में वाला था, उसके 25 लाख रुपए इजाफी मांग रहा था। अच्छा, अब मेरे को बात कैसे पता चली, जो मेरे साथ डिनर ले रहा था मेरा क्रिकेटर पाकिस्तान में, उसने उस बड़े क्रिकेटर को फोन किया कि यार रैक कर दे, 45 में कुछ उसको भी दे दे। सर ये मैं जानना चाह रही थी, वो स्पिनर है, टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, अगर बता दें, खाली इतना ही बता दें कि देखिए आप बड़ी पक्की किस्म की जर्नलिस्ट हैं और आप खंगाल देती हैं पंजाबी में दूसरे बंदे को, लेकिन आपकी चूंकि काबिल इत्तराम है लिहाजा वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, अभी खेल रहे, स्टिल बड़ा बैट्समैन है, अभी टीम में मौजूद है जी। 45 लाख की दिहाड़ी ला चुकी है जे पिछले इंग्लैंड तो उन्हें भी पता जे, ओ देखो मुस्कुराया जे। ये कौन है ना, ये टॉप ऑर्डर, अच्छा टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर है? ये तो भट्ट साहब ने इतनी बड़ी बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, बड़े प्लेयर पाकिस्तान की टीम में कौन है? मैं क्या ये रहा था आपको कि ये कंपैरिजन जो बाहर की बातें कर रहे हैं ना, वो तो अपनी जगह पे आवारागर्दियां, वो मैं इसको बहुत बैड समझता हूँ। ओ यार तुसी खेडन गए हो, तुसी साडे वालों तो बड़ी नेक काम पे गए हैं ना आप, बिल्कुल आप अपनी बॉडी को संभाल के रखें, खुदा ना खास्ता आप कहीं स्लिप हो जाए, आपको चोट लग गई तो मैं तो मर गया ना, मेरा मेन बैट्समैन जो है, मेरा ओपनिंग जोड़ी जो है वो टूट गई, तू जनाब पूड़ी हलवा खाने जा रहा है, मेरी मेन बैटिंग का बेड़ागर कर दिया तूने, लिहाजा स्ट्रिक्टली इन पर कदगन होनी चाहिए। लेकिन आपके प्रोग्राम की फसादत से मैं सीधा एक फिक्रा कहना चाहता हूं, देखो मोहसिन नकवी साहब, खुदा ते रसूल दा वास्ता जे इस टीम दे उत्ते सर्जरी अब लेट मत करे,
अब कर दें। आपने जीएनएन के प्लेटफॉर्म से भी मेहरबानी पहले फरमाई थी, जिसमें टिकटें सड़कों पर बिक रही थी, पीएसएल, यू रिमेंबर सर, वो टिकटें बिक रही थी उस वक्त। फिर मोहसिन नकवी दुबई से वापस आए, जीएनएन ने खबर ब्रेक की थी, उस खबर पर इंक्वायरी हुई, कौन मुअत्तल हुई थी? कमिश्नर पीएसएल, क्या नाम था? नाइला भट्टी। नाइला भट्टी। फिर उसने रिजाइन किया, वो रिजाइन किया नहीं था, आपने बजूरे कुव्वत लिया था। और अगर आप इतनी अहलियत रखते हैं तो खुदा का वास्ता है, ये 2 मैचों के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हम सब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, क्यों जी? वही बेस करती है हमारी क्रिकेट पर। बिल्कुल, वरना तो कुछ नहीं है। बट साहब 2007 में पोर्ट एलिज़ाबेथ में कमर अहमद माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साबिक कप्तान के बारे में, जिसका था उनकी कोई मुखासमत चल रही थी, उन्होंने भी इनके बारे में कोई बयान दिया था। तो मुझे वो कहने लगे कि ये जाते हैं खाना खाने पैसे लेके। तो मुझे उस वक्त यकीन नहीं आया, ये अभी नई नई चीज़ें शुरू हुई थी। तो ये आप देख लें कि 2007 को कितना अरसा हो गया। अच्छा, ये चीजें हैं, ये चल रही है पुरानी। ये चीज मेरा ख्याल है ये नई नई बड़े अरसे से चलती आ रही है, लेकिन ये ऑल डिपेंड करते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे। अगर आप जीते रहेंगे तो आप बाहर फिरना भी आपको अच्छा लगेगा, अगर आप हारेंगे तो आपको होटल में बेड पे लेटना भी बुरा लगेगा। हमें वो याद होगा विराट कोहली, ईशांत शर्मा जब यहाँ पे आए थे, आज भी हम जब हमारी तो वो बचपन था, आप लोगों की ऑब्वियसली जवानी होगी, वो अनारकली बाजार में फिरते थे, तो आज भी हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दूं, जब पाकिस्तान टीम डैलस में एक मीट द ग्रीट किया था, आपको याद होगा, $25 लेके उन्होंने। उसके बाद जब डैलस में आके न्यूयॉर्क में टीम आई है डैलस से, तो 3 फंक्शन थे इनके पाकिस्तान टीम के, और तीनों फंक्शन मोहसिन नकवी साहब ने पाबंदी लगा दी थी, आप बाहर नहीं जाएंगे। और उसके बाद पाबंदी के बाद उन्होंने ये किया कि थोड़ी सी रिलैक्समेंट के लिए कि न्यूयॉर्क क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए एक नई चीज जगह है, पहली दफा क्रिकेट के लिए देखना उन्होंने 11 बजे तक सिर्फ इजाजत दी कि आपने रात को 11 बजे तक बाहर होंगे, और उनके साथ होंगे सिक्योरिटी टीम मैनेजर जो इर्तजा कुमैल है, एसपी मॉडल टाउन जो साबिक रह चुके हैं, उसके साथ सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज होंगे। 11 बजे के बाद तमाम लड़कों को हिदायत थी कि वो होटल में आके रिपोर्ट करेंगे और अपने कमरों में होंगे। अब कल की बात करें, कल की बातों में कोई लोग कह रहे हैं कि कल खाना खाने गए हैं, तो कल हमारे ज़राए के मुताबिक जब मैंने थोड़ा सा पता कराने की कोशिश की है, पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने होटल से कल बाहर नहीं निकले। अच्छा। तमाम क्रिकेटर्स जो है वो अपने होटल्स में थे। 3 घंटे के लिए वो एक जो लॉबी में इकट्ठे हुए हैं, होटल की लॉबी में, और वहाँ पे उन्होंने प्ले स्टेशन खेली है। अगर आप ज़्यादा पूछना चाहें, अगर ज़्यादा करें, मैं आपको ये भी बता दूंगा वो गेम कौन सी खेल रहे थे, एक बड़ी फाइटिंग वाली गेम खेल रहे थे जो हम भी बचपन में खेलते हैं। तो वो 3 घंटे उन्होंने सिर्फ गेम खेली है प्ले स्टेशन में, अदरवाइज वो होटल से कहीं बाहर नहीं निकले, कहीं बाहर नहीं निकले। वैसे भी गेम खेल रहे तो इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम, जिस तरह भी भट्ट साहब ने हमारी बात की, बड़ी अच्छी बात की है। कुछ टीमें होती हैं अपने स्ट्रेस को दूर करती हैं प्रैक्टिस करके। हमारी टीम ने फैसला कल किया कि जो उन्होंने स्ट्रेस था इंडियन टीम इंडिया से हार के बाद, वो उन्होंने प्ले स्टेशन खेल के जो है वो निकाला। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस वक्त जो है वो सख्त किस्म की पाबंदी है उन पे कि तुसी बाहर नहीं निकलना, उनके तुसी कोई डॉलर नहीं कमाना, चुप करके क्रिकेट खेडो ते जीतो ते सानू जवाब दो। नहीं तो ये गलत है वैसे पाबंदी लगाना। अगर लगाई है पाबंदी तो क्या आप समझते हैं कि ये गलत है? सर मुझे ऐसा लगता है, अच्छा मेरा टेक ये है कि अगर आप इसकी बड़ी टेक्निकल एस्पेक्ट है। अच्छा, जब आप एक चैरिटी लंच करते हैं या एक इजाजत लेकर करते हैं, अब उन लोगों को भी देखिए ना, वो जो पाकिस्तानी जिन्होंने टिकट लिए हुए हैं, जिन्होंने जाना है, आप उन्होंने कहा अब आप नहीं आएंगे, तो ये सारा जो निज़ाम धर्म बरम हो जाता है। ये टूर से पहले ये प्रोटोकॉल जो हैं भट्ट साहब और सारा और हमजा, ये सारे डिसाइड हो जाने चाहिए। बिल्कुल। ये आप आईसीसी का इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं, कोई फ्रेंडली मैचेस नहीं है, दिस इज नो मोर फ्रेंडली मैचेस। और दूसरा ये है जो पब्लिक रिस्पॉन्स है। लेट 70s में 70 हमारी टीम गई थी इंग्लैंड में, बुरा परफॉर्म किया था, लोग पाकिस्तान की बस के आगे लेट गए थे, पाकिस्तानी। अब वहां पर भी माहौल ऐसा है, मैं आपको बता नहीं सकता। रेहान साहब अभी आपने 99 का जिक्र किया था, आई वाज देयर। मेरी खाला के सन इन लॉ जो फॉरेनर था, मतलब अंग्रेज था, उसने घर में बारबेक्यू अरेंज किया हुआ था, मैं तो स्टेडियम में था। तो उन्होंने कहा आज हम बड़ा हल्ला, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। यू कांट इमेजिन के बच्चों का रो रो के बुरा हाल। राइट। अब ये मैं नहीं कह रहा कि ये इस वक्त हम मरहम न रखें जो हमारे जीएनएन के देखने वाले पब्लिक एट लार्ज है, ये जो हम इस वक्त बरंगेख्ता हुए हैं, गुस्से में हैं, ये बदावा भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि चलें बिल्कुल गुज़श्ता आप भूल जाएं और रफ्ता रफ्ता आगे की तरफ देखें। बहरहाल आपने माजी की बात की, शहजाद हुसैन भट्ट साहब,
आपको याद होगा यकीनन, अब तो इन लड़कों को बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया हुआ है। अवाम सोशल मीडिया पे गुस्सा निकालते हैं। आपको याद होगा जब ये हार के आते थे तो अलग अलग फ्लाइट से आते थे, डायरेक्ट एक में कोई भी नहीं आता था। डर पड़ा होता था कि अवाम जो है वो क्या कहें घर में घुस जाएंगे ये वाली। तो अब तो बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया हुआ है, इसके बावजूद उसका गलत फायदा मेरा ख्याल उठा रहे हैं अब ये लड़के जो इस तरह से चलते आ रहे हैं। देखिए मुझे पता आप बात करें, मैं छोटा सा एक दो फिक्रे करके आपको देता हूँ। फिक्रा सिर्फ भाई दो फिक्रे सिर्फ ये है, ये किसी जगह भी मैं समझता हूं मेरी राय के मुताबिक हमारी पाक भारत मैच जो है हमारी जिंदगी मौत का सवाल होता है। ऐसे ही हमारे जान यहां अटकी होती है। आप देखें तमाम दफातर बंद और यार सड़कों पर बंदा नहीं होता। हाँ, ऐसे ही है। हमारी तो पूरी कौम है, तो तुम इसको सिर्फ अगर किसी जगह पे कह दो ये गेम है, ये फन है, ये कोई बात नहीं, मैच में जीत हार हो जाती है, तुम्हारी होती होगी, हमारी तो नहीं होती। हम तो मर जाएंगे जब हमारी भारत से जंग होगी। बिल्कुल, ये जंग है, मैं लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ, जंग है। लिहाजा इन चीजों में जिस तरह, अच्छा इनको ट्रेनिंग क्यों कराई थी ये फौजी बिल्कुल, वो क्या था? मेंटल स्ट्रेंथ है। वो सिर्फ ट्रेनिंग का मकसद इनके मसल को नहीं बढ़ाना था डियर, यस, इनको एक पैटर्न में लेके आना था, एक डिसिप्लिन में लेके आना था, एक सिस्टम में लेके आना था। और जब यहां से बैरूने मुल्क गए तो फिर सिस्टम से आउट हो गए। अब जैसे भाई बात कर रहे हैं ना कि एक सिस्टम होना चाहिए कि किसने कहां जाना है, फिर 45 लाख की दिहाड़ी नहीं लगेगी शायद। आप सही कह रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट इस वक्त हमारे साथ हमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ने ज्वाइन किया है, सलमान बट इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम सलमान, सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आपसे यहाँ मुलाकात नहीं हो पाई, आप हज के लिए गए हुए हैं सऊदी अरब। पाकिस्तान ने बड़ी बुरी शिकस्त का जो है सामना किया भारत के खिलाफ। हमसे जनाब 119 जो है ना वो हमसे चेज नहीं हुए, हम 120 रन कर ही नहीं पाए। फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेला, सेकंड इनिंग में पासा पलट गया। स्ट्राइक रेट के ऊपर बात हो रही थी, यहाँ स्ट्राइक रेट तो दूर की बात, रन आउट बॉल भी हमसे नहीं की गई। क्या समझते हैं, क्या वजह है इस पूरी बदतरीन शिकस्त की? जी हाँ, ये जो प्रॉब्लम है तो बड़े अरसे से नजर आ रही है कि स्ट्राइक रेट की रट लगी हुई है, उसके प्रोसेस को कोई समझ नहीं रहा। टेक्निकली हम वीक से वीक होते जा रहे हैं, और जब आप टेक्निकली वीक होते हैं और फिर प्रेशर में आते हैं तो आपकी जो टेक्निकल वीकनेसेस होती हैं वो फिर पूरी तरह से एक्सपोज होती हैं और बुरी तरह से एक्सपोज होती हैं, और हमारी दोनों तरह से हो रही हैं। और क्योंकि ये एक्सपोज होने का ख़तरा होता है तो यही जो ख़तरा है आपको मेंटली भी वीक करता है, और यही हमने फेस किया कि एक आसान सा हदफ जिसमें हम 72 रन पे तकरीबन पहुंच चुके थे और 8 विकेट्स हाथ में थी जो कि आराम से पूरा होना चाहिए था, हमने उसको मैसअप किया और प्योरली अपनी गलतियों की वजह से किया। माना कि पिच आसान नहीं है लेकिन ये सबको पता है, और बहरहाल ये वो जो 4 पिचें न्यूयॉर्क में हैं उनमें से ये कुछ बेहतर खेलने वाली पिच थी। और आई गेस के पाकिस्तान के बैटर्स जिसमें 5वें 6वें पे आपके बॉलर्स बैटिंग कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी बैटिंग कहाँ पर खड़ी है। और हमें ग्रास रूट लेवल से बैटिंग को ठीक करना है, चाहे टेक्निकल स्किल्स हों। स्ट्राइक रेट का इशू नहीं है, जब आप टेक्निकली डेवलप कर लेते हैं प्लेयर्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो लंबी क्रिकेट खेलते हैं, उनके शॉट्स भी डेवलप होते हैं, ऑप्शंस भी इंक्रीज होती हैं, एंड दे लर्न कि किन कंडीशंस में कैसे स्कोर करना है। सही। अच्छा सलमान साहब, अब वैसे आप क्या देख रहे हैं कि अभी भी सुपर 8 मरहले में इखलाकी तौर पे तो बनता नहीं है पाकिस्तान टीम का जाना जिस तरह की क्रिकेट खेली है, तो क्या आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? स्टिल क्वालिफाई कर सकते हैं या करना चाहिए? देखिए, इफ्तिखार तो बड़े अरसे से आते ही तब हैं जब 2 से 3 ओवर रह जाते हैं, चाहे उनसे ऊपर शदाब आ जाएं, इमाद आ जाएं। हालांकि वो प्रॉपर बैट्समैन हैं और बहुत सारा तजर्बा रखते हैं, लेकिन फिर भी वो मैच को वहाँ से कंट्रोल नहीं करते जहाँ से आसानी हो, वहाँ पर आते हैं जहाँ पर या आर या पार करना है। तो ये तो भेजने वाले पे भी सवालिया निशान है, जिसने उनका रोल सिलेक्ट किया उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। और कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड है उनकी एज अ फिनिशर, उनके पास कोई बहुत सारे शॉट्स नहीं हैं, वो अपने 2-3 स्ट्रेंथ के एरियाज को देखते हैं। सो ये तमाम लोग जो इनको इस नंबर पे भेजने में इन्वॉल्व हैं, ये सबके ऊपर सवालिया निशान है और ये अरसा दराज से चल रहा है। आप लोगों ने नोट किया होगा सलमान ना हमेशा बड़े एनर्जी में होते हैं, लेकिन वो देखिए पाकिस्तान का फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वो रह चुके हैं, वो जिस पेन से वो भी गुजर रहे हैं ना वो हम समझ सकते हैं। मैंने कभी सलमान को इतना डाउन नहीं देखा। आई कम टू यू जनाब, बात हो रही थी बैटिंग की और हमारे अजहर महमूद ने प्रेसर में कहा है बिकॉज आज मैच है कनाडा के खिलाफ और इस वक्त पूरी कौम को लग रहा है कि कनाडा जो है ना, आपको बड़ी जगह देखा जा रहा है, कराची से स्कोर लाइन पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट मैगजीन है जी। उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ की और आप दोनों की खास तौर पे,
और भट्ट साहब के सबसे बड़े पसंद किए, उनका नाम है शुएब अहमद। अरे वाह वाह। वो ये कह रहे हैं कि आप प्रेडिक्शन भी बताएं, तो अभी इनसे सवाल कर ले, फिर प्रेडिक्शन भी लेंगे आज के बिल्कुल। हम उसके पहले तो आपके हम बड़े मशकूर हैं, वो तमाम लोग जो हमें दुनिया भर से देख रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब के तवज्जुह से आप लोगों के मैसेजेस आते हैं। आपको और हमारा जो कनेक्शन है ना, वो डे बाय डे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा। कम टू यू, बात हो रही है बैटिंग की। सलमान को बड़ा हमने उदास देखा। रिजवान अहमद के आप फुटवर्क को कैसे देखते हैं? बिकॉज देखिए, जिम्मेदारी थी उन पे, अगर बाबर आउट हो गए तो रिजवान तो संभालता। बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, द पिंचिंग पॉइंट है, सबको दुख होगा अगर पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं जाता तो पाकिस्तान विल हैव टू पे एट द नेक्स्ट क्वालिफाइंग टूर्नामेंट, व्हिच फॉर अ क्रिकेटिंग जायंट पाकिस्तान इज द शेमफुल एस्पेक्ट। वी आर क्रिकेटिंग जायंट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, विन टू लॉस रेशियो हम थर्ड है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बाद। और अब हमें इसको एलैबोरेट करें जी कि ये बताने की जो विन लॉस परसेंटेज है ना, पाकिस्तान इज द क्रिकेटिंग जायंट, पाकिस्तान इज द क्रिकेटिंग जायंट, इट इज 51 पॉइंट। इंडिया के पास 4 टायर है क्रिकेट के, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, विजय हजारी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। इंडिया का पूल ऑफ क्रिकेटर्स इज ऑफ थाउजेंड्स क्रिकेटर्स, और पाकिस्तान इज अबव इंडिया। पाकिस्तान की क्रिकेट स्टार्ट हो रही है 1948 में, इंडिया की क्रिकेट स्टार्ट हो रही है प्री पार्टीशन, जिसमें ठीक है उसमें देखें यस राय साहब ने सही कहा। उसके बावजूद आज हम इस पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स में, सच अ फार्स फॉर पाकिस्तान, क्रिकेटिंग जायंट, पाकिस्तान इज अ क्रिकेटिंग जायंट, देयर इज नो टू बोन्स अबाउट इट, बिकॉज पाकिस्तान एक वो कहते हैं ना जिसने एक क्रॉप ऑफ वर्ल्ड पावर हाउस। आपने रिवर्स स्विंग को जो है क्राफ्ट किया, आपने जो है ओपनिंग जो है सईद अनवर अगर आमिर सोहेल की बात, आपका जो पेस ट्रियो जो 2 क्रिएट वसीम बकार, आज वो देख के और ये अवाम क्या उस कर्व का शिकार नहीं है? हम पॉइंट ऑफ नो विक्ट्री से मैच जीतते थे, आज हमें ये हो गया है कि आज हम 20 ओवरों में 120 नहीं बना पा रहे, और आज हम ये देख रहा है कि हमारी 15 की टीम सेलेक्ट नहीं हो रही, जब हमारी 85 से 95 की टीम थी वो दुनिया की नंबर 1 टीम थी। आप बात कर रहे हैं, इसी से मैं डाइट की बात करता हूँ, जो हमारे खिलाड़ियों का ये जो एक तरह का एक हैप्पी गो लकी काइंड एटीट्यूड है। विराट कोहली का 2015 में वेट था अराउंड 90 किलोग्राम, उसने फैसला किया कि मैंने अब वेजिटेबल डाइट पे आना है, मैंने नो कार्ब्स, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, हाई मिनरल्स। मैं बीइंग मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। आपका मैच है आपकी क्रिकेटिंग राइवलरी से, इंडिया के साथ आपकी क्रिकेटिंग राइवलरी है, आप जनाब साहब जाके बर्गर ले रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, मसलन ये आपकी माइंडसेट है, ये आपका अप्रोच है, आपका डाइटिशियन कहाँ है? आपने वर्ल्ड पे जो है वो compete करना है तो आपकी डाइट भी वैसी होनी चाहिए, और डाइट आपकी ये है कि आप जनाब साहब जो कैफेज में जा रहे हैं, पार्टी डिनर्स कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, यू कैन इमेजिन कोल्ड ड्रिंक। वसीम अकरम के आप कभी भी अपनी उनकी सुल्तान और स्विंग में बुक में देखें, उनके इंटरव्यू देखें, और कहते ग्रेट इमरान खान तो मुझे खाने भी नहीं जाने देता था, लेट अलोन हैविंग अ यू कैन से चीट डे, ही वाज नॉट अलाउड टू गो आउट। ठीक है, यू गो। सर गारफील्ड सोबर्स के मैंने किताब में पढ़ा, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वो भी पार्टी करते थे, लेकिन इस तरह पार्टी नहीं करते थे कि सिर्फ पार्टी मोड में रहना। आप या तो कोई आप गारफील्ड सोबर्स हैं, आप बेवन रिचर्ड्स हैं, या आप जावेद मियादाद हैं, या आप वसीम अकरम हैं, या आप डोनाल्ड ब्रेडमैन हैं, मुझे बता दें, मतलब फिर तो समझ आती है कि आप पार्टी कर लें या आप हैंग आउट कर लें। सब टीमें नहीं जा रही। मैं आप इफ आई एम रॉन्ग, people are watching us in social media, they can correct us. There is not a single gathering in which Pat Cummins is seen. There is not a single gathering in which Joss Butler is to be seen. Yes. There is not a single gathering in which Virat Kohli is to be seen. इंडिया का डायस्पोरा पाकिस्तान से वहाँ ज़्यादा पड़ा है। न्यूयॉर्क के हमने मैच में देखे, there was a sea of blue. Where is उसके कंप्यूटर लिटरेसी है जी, वो फॉरेन करते हैं जी, ठीक है, 99 के वर्ल्ड कप में भी 1 मिनट में वो जाके ऑनलाइन टिकट बाय कर लेते हैं। एंड पे मैं प्रेडिक्शन चाहूंगा आपसे डॉक्टर साहब, पाकिस्तान वर्सेस कनाडा, आप किसे देख रहे हैं? हार्ड तो पाकिस्तान कहता है, लेकिन इफ गो इन द क्रिकेटिंग सेंस मुझे तो आज भी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि जो हमारा माइंडसेट है, डिफीटेड एटीट्यूड, कनाडा दिल पे पत्थर रखे कनाडा आके वापस नहीं आना, पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम कम है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल करेंगे राजू साहब। वो मैं पॉपुलर स्टेटमेंट दूंगा और वो मेरा दिल की आवाज है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। भट्ट साहब, पाकिस्तान 100% जीतेगा, लेकिन अगर सलमान भट्ट सऊदी अरब में इबादत करेगा, रात को जागेगा और दुआ करेगा तो पाकिस्तान टीम जीतेगी इंशाल्लाह। I have to wrap up the show. Thank you gentlemen for being here on the show. लेकिन जाते जाते कनाडा के जो बोले हैं ना करीम सना, उन्होंने कहा है कि मैंने जो है ना आज 2 विकेट्स लेनी है, बाबर आजम की और रिजवान की। सो आई होप कि ये ऐसा ना हो। कल मिलेंगे, उम्मीद है अच्छी खबर के साथ। सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।